Hi, this is Bobby Deol. I support Skill India. कौशल भारत, कुशल भारत. भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए हमारी आवश्यकता है ITI. मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI गोविंदपुर धनबाद. एडमिशन ओपन. ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर. कॉन्टैक्ट नंबर 9431168747. गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो जैसा कि आप पिछले 2 क्लास से देखते आ रहे हैं कि मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो आज भी मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके आया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को, स्किप ना करें और राइट डाउन भी करते रहें इस क्वेश्चन को और याद भी करें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, तो जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखेगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके डिस्प्ले पे आपके सामने, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में किस प्रकार की रेखाओं को दर्शाया गया है। आप ये जो फिगर देख रहे हैं जो कि आपके डिस्प्ले पे दिख पा रहा होगा, ये फिगर के बारे में बताया गया है। पूछा गया कि इस फिगर जो आप देख पा रहे हैं ये कौन सा फिगर आपको दिखाया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वक्र रेखा है, दूसरा ऑप्शन है समांतर रेखा है, तीसरा ऑप्शन है लंबवत रेखा है एंड चौथा ऑप्शन है सीधी रेखा है। तो ये चारों ऑप्शन से ही आपको जवाब देना है इस रेखा को देखते हुए और जानते हुए। तो इस रेखा को आप देख रहे होंगे कि हर एक कॉर्नर जो हमारा इस रेखा में दिया हुआ है, जो आप देख पा रहे होंगे इस भाग में, जो कि हर एक पॉइंट मेरा हर एक कॉर्नर रेखा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, जो कि यहाँ पर अलग करके भी दिखाया जा रहा है इस फिगर में। तो आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा जो आपस में एक दूसरे से मिलते हुए 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार में अगर आप देखेंगे तो उस रेखा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो कि आप हिंदी में अगर है देख पा रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन आप ना हो रहा होगा तो भी उस चीज को क्लियर करें, क्योंकि मैं लाइन के क्लास में हर एक लाइन को हिंदी इंग्लिश में बताया। तो आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पहला जो ऑप्शन है बच्चों वो वक्र रेखा है जिसे हम कर्व लाइन के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन जो समांतर रेखा जिसको पैरेलल रेखा के नाम से जानते हैं, पैरेलल लाइन के नाम से। और तीसरा जो ऑप्शन है लंबवत रेखा जिसे हम परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। कौन सा रेखा? परपेंडिकुलर के नाम से। एंड चौथा जो ऑप्शन है सीधी रेखा जो स्ट्रेट लाइन के नाम से जानी जाती है। तो आपको पता होगा कि हर एक लाइन जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा, तो वैसे रेखा को हम कौन सा रेखा कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन अर्थात लंबवत रेखा। तो इस क्वेश्चन के आधार पर आपका आंसर क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन जो आपका 3 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभियांत्रिकी रेखा चित्र में अक्षरों के विभिन्न प्रकार होते हैं। अभियांत्रिकी रेखा चित्र बोले तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरों के लेटर के विभिन्न प्रकार होते हैं। जो लेटर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अक्षर देख पा रहे होंगे ABCDEFGH लिखा हुआ है। तो निम्न प्रकार के अक्षरों के प्रकार बताइए, यानी कि ये जो अक्षर लिखा हुआ कौन से प्रकार का लेटर में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन आपका पहला है गोथिक, दूसरा है रोमन, तीसरा है इटैलिक एंड चौथा है टेक्स्ट। तो इस लेटर को आप देख रहे हैं बच्चों, ये लेटर जो आपका लिखा हुआ है किस फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि रोमन में है। जो हमारा ABCDEFGH जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है वो हमारा रोमन में लिखा हुआ है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने डिस्प्ले पर, जो कि आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन कहता है कि अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई में कितना निश्चित अनुपात होता है। तो आप इसके पहले जो क्वेश्चन आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों, जिसमें ABCDEFGH लिखा हुआ होता है, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि उसे हम लिखने के लिए कितना अनुपात में ऊंचाई और चौड़ाई का हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपके सामने पहला है 2:3 में, दूसरा ऑप्शन है 7:5 में, तीसरा ऑप्शन है 7:4 में एंड चौथा ऑप्शन है 7:2 में। तो आपको पता होगा, आप क्लास किए होंगे तो उस क्लास में भी देखे होंगे कि वो क्लास में मैं आपको बताया था लेटर के क्लास में कि उस लेटर का जो हमारा लेंथ एंड हाइट होता है, यानी चौड़ाई और जो ऊंचाई विड्थ और हाइट जो होता है,
वो किस अनुपात में लिखा जाता है। तो उससे के आधार पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि हम उसे 7:4 में लिखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आंतरिक चूड़ी कर्तन के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। आंतरिक चूड़ी यानी कि किसी भी आप देख रहे होंगे, नट देख रहे होंगे, तो नट जो आप देखते हैं तो नट में होता है क्या बच्चों, उसमें इंटरनल थ्रेड कटा हुआ होता है। तो इंटरनल थ्रेड अगर किसी ऑब्जेक्ट में काटना हो तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो ऑप्शन देखेंगे आप। पहला ऑप्शन है टेपिंग की लंबाई, दूसरा ऑप्शन है ड्रिल होल की लंबाई, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, अर्थात टेपिंग की लंबाई और ड्रिलिंग की लंबाई, जो कि तीसरा ऑप्शन के अनुसार है। और चौथा ऑप्शन जो आपको कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ड्रिल करके अगर इंटरनल थ्रेड काट रहे हैं तो उस जगह पे हमें दोनों चीज पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि ड्रिलिंग जिस साइज का हो उसी साइज से हम टेपिंग का भी प्रयोग करते हैं। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि हम ड्रिलिंग और टेपिंग दोनों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक मानते हैं और उसी के आधार पर हम इस कार्य को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चल रहा हूं। अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे और तो हमारा क्लास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें ताकि आपके सामने हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सके। और इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्जाम से के लिए, है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सी माप गलत तरीके से लिखी गई है। यानी कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं डिस्प्ले पे, आपका जो फिगर दिखाया जा रहा है, इस फिगर में जो डायमेंशन पुट किया गया है, कौन सा डायमेंशन गलत तरीके से पुट किया गया है। तो उस डायमेंशन को आपको पहचानना है और इस ऑप्शन के आधार पे आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन पहला है 10, यानी कि ये 10 वाले डायमेंशन देख रहे हैं, 10 वाला है ना। ऑप्शन 2 है 32, जो कि 32 वाले डायमेंशन को भी देख रहे हैं। ऑप्शन 3 है 12, जो कि 12 भी डायमेंशन को देख रहे हैं। और ऑप्शन 4 है ये सभी। तो आप क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें, देखें और तो ही आप ऑप्शन के आधार पर आप जवाब भी दे सकते हैं। क्वेश्चन मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सी माप गलत तरीके से लिखी गई है। यानी कि चित्र में कौन सा माप गलत तरीके से लिखी गई है। तो आप अभी तक जो ड्राइंग बनाते आए होंगे बच्चों, आप डायमेंशन देते आए होंगे, उसके बारे में जानते भी होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि 10 mm मेरा बिल्कुल राइट है, 32 mm मेरा भी बिल्कुल राइट दिया हुआ है एंड 12 mm। आपको पता होगा कि कोई भी एक्सटेंशन लाइन किसी भी डायमेंशन लाइन को क्रॉस नहीं करता है। या तो छोटे भाग के डायमेंशन को हम सबसे पहले पुट करते हैं, उसके बाद टोटल लेंथ या टोटल हाइट या टोटल विड्थ जो भी हो उसको पुट करते हैं। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 12 हमारा टोटल लेंथ के बाद दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, जो कि हमारा ये 12 भी गलत डायमेंशन पुट किया हो। तो इसके आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 12 जो है, जो 12 लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 वो राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोजेक्शन, अर्थात उसे हिंदी में प्रक्षेप कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोजेक्शन, अगर आप प्रोजेक्शन के बारे में आप नहीं जान रहे बच्चों, तो हमारे प्रोजेक्शन के क्लास में जाकर देखें। उस प्रोजेक्शन के बारे में बताया हूं मैं पहले भी, ताकि आप उस चीज को जान भी सकें। और यहाँ पर आपको जवाब देना है ऑप्शन के थ्रू कि प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोजेक्शन के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है बच्चों। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 एंड चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी ये चारों ऑप्शन में से आपको आंसर चूज करना है और उसी आंसर को आपको यहाँ पर पुट करना है। तो जैसा कि आप जान रहे होंगे कि प्रोजेक्शन के लिए कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोजेक्शन यहाँ पर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रोजेक्शन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक पिक्चोरियल प्रोजेक्शन और दूसरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इस क्वेश्चन के आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने डिस्प्ले पे, जो कि अच्छे से दिख पा रहा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों परिच्छेदन दृश्य
की कटी सतह यानी सेक्शनिंग व्यू, परिच्छेदन जिसको हम सेक्शनिंग कह रहे हैं बच्चों, सेक्शनिंग कहा जाता है उसे, सेक्शनिंग व्यू की कटी सतह ए के आधार पर खंडीय पार्श्व दृश्य यानी कि सेक्शनिंग का साइड व्यू जो है पहचान करने के लिए इसमें बताया जा रहा है। तो ए आप देख पा रहे होंगे कि पहला ए ये देख रहा है, दूसरा ए ये दिखा जा रहा है, यानी इस ए और ए के आधार पर अगर इस ऑब्जेक्ट को काटा गया है तो काटने के अनुसार आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो कि सारा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। पहला ऑप्शन भी दिख रहा है आपके सामने, दूसरा, तीसरा एंड चौथा ऑप्शन भी दिख रहा है। तो इसी ऑप्शन से ही आपको आंसर चूज करना है। और अगर इस सेक्शनिंग के बारे में अगर आप कहीं भी नहीं जान पा रहे हो, थोड़ी बहुत आपको जानकारी ना हो, तो हमारे सेक्शनिंग के क्लास में जाकर देखें, आपको सेक्शनिंग के बारे में बताया हूं मैं पहले, और उसी सेक्शनिंग को आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा ए और ए दिख रहा है उसके साइड व्यू अर्थात इस साइड से देखने पे हमारा कटा हुआ भाग कैसा दिखेगा और उसका व्यू कैसा बनेगा। तो सबसे पहले मैं चल रहा हूं आपको ऑप्शन नंबर ए के पास। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे होंगे बच्चों कि अगर इस ऑब्जेक्ट को इस लाइन के आधार पर अगर काटा गया है तो कटा हुआ भाग हमारा नीचे वाले भाग में कटा है, इस पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर तो हमारा कटिंग का कोई हैचिंग दिखाया नहीं गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2 के पास चलता हूं तो ऑप्शन नंबर 2 में देख रहे हो कि पूरे भाग में हमारा हैचिंग लाइन जिसे सेक्शन लाइन कहते हैं वो दर्शाया गया, जो कि हमारे पूरे भाग में होगा नहीं क्योंकि इसे नीचे वाले बेस पे काटा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल रॉन्ग आंसर होगा। एंड ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 3 को आप देख रहे होंगे बच्चों कि जो कि हमारा भाग जो दिखाया जा रहा है एक्यूरेट उस लाइन के आधार पर ही काटा गया, और काटने के बाद जो हमारा सेक्शनिंग लाइन का प्रयोग किया गया वो लाइन हमारा नीचे वाले भाग में प्रयोग किया गया, ऊपर वाले भाग में प्रयोग नहीं किया गया है। एंड ऑप्शन नंबर 4 में चलते हैं तो 4 में आप देख रहे होंगे कि कहीं भी हमारा सेक्शनिंग का कोई लाइन यूज नहीं किया गया, यानी 4 ऑप्शन भी रॉन्ग आंसर है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन के आधार पर आपका जो भी ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन क्या होगा सही, आपका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ए और ए के कटे हुए आधार पर यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब मैं चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख पा रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि चित्र में प्रदर्शित ड्राइंग बोर्ड के, यानी कि ये जो आप ड्राइंग बोर्ड का चित्र देख पा रहे होंगे ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड में एक्स भाग का नाम बताइए, यानी कि ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक्स इंडिकेट किया हुआ है, तो एक्स कौन से भाग को इंडिकेट कर रहा है उसका नाम आपको बताना है, जो कि ऑप्शन में पहला आपको दिया हुआ है बैटन्स, दूसरा ऑप्शन है आपका स्ट्रिप्स, तीसरा ऑप्शन है एबोनी और चौथा ऑप्शन है बॉटम। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में जो कि हमारा एक्स को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद ये सारा भाग यानी सारा पार्ट्स किस किस का दिया हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा जो भाग दिख रहा है बच्चों एक्स वाला भाग, उसे हम कौन से नाम से जानते हैं, तो उसे हम एबोनी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड में एबोनी लगी हुई होती है और उसी एबोनी के आधार पर हम अपने टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड में सेट करके प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन मैं इस चारों ऑप्शन के बारे में बता दे रहा हूँ। बैटन्स जो होते हैं बच्चों, बैटन्स जो होते हैं उस बैटन्स ये दोनों पट्टी को कहते हैं। आप ये दोनों पट्टी जो देख पा रहे होंगे, एक पट्टी ये है और एक पट्टी ये है, ये दोनों पट्टी को हम बैटन्स कहते हैं। स्ट्रिप्स जो होता है ये दोनों पट्टी के ऊपर जो हमारा हर एक लकड़ी का जो सेट किया हुआ होता है, पटरे के आधार पे आप समझ सकते हैं कि जो हर एक पट्टी जो सेट किया हुआ होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 4 या 5 पट्टी सेट किया गया है, तो उस चारों पट्टी को हम स्ट्रिप्स कहते हैं। और एबोनी तो मैं आपको बता दिया क्योंकि ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर लगा होता है, उसे एबोनी कहते हैं। और बॉटम जो होता है बच्चों, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि बॉटम लिखा हुआ है, यानी निचले वाले भाग को उसे हम बॉटम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के आधार पर हमारा आंसर क्या था बच्चों, इस क्वेश्चन के आधार पर हमारा आंसर 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि उस बोर्ड के बाएं और पे एक्स इंडिकेट वाले भाग को हम क्या कहते हैं, एबोनी कहते हैं। तो अब मैं चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, नीचे दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, इस किस चीज का सिंबल है उसके बारे में आपको ऑप्शन से जवाब देना है।
तो ऑप्शन पहला आपके सामने है एसी जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है डीसी जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है एसी मोटर एंड चौथा ऑप्शन है डीसी मोटर। तो आप इलेक्ट्रिशियन के पहले भी क्लास देखे होंगे बच्चों, वीडियो देखे होंगे, तो उस वीडियो के में आप जाने होंगे उस चीज के बारे में कि ये सिंबल किस चीज को प्रदर्शित करता है। तो उसके आधार पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि एसी जनरेटर है ये, क्योंकि एसी का सिंबल आप देख पा रहे होंगे कि वेव की तरह ये सिंबल दिखाया जाता है, यही सिंबल एसी को प्रदर्शित करता है। और जी से जो लिखा हुआ है बच्चों, वो जी से जनरेटर को दिखाया जाता है। अगर यहाँ पर एम होता लिखा हुआ तो हम उसे मोटर के नाम से जानते हैं, और कौन सा मोटर, तो एसी मोटर। तो इस क्वेश्चन के आधार पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, जो बच्चों आपको डिस्प्ले पे दिख पा रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे रेखा चित्र में दर्शाए गए सेक्शन रेखा, यानी सेक्शनिंग जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया इसके पिछले क्वेश्चन में, जिसमें आप देखे होंगे कि इस प्रकार के लाइन भी आपको उस क्वेश्चन में दिख रहे होंगे। तो ठीक उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, नीचे रेखा चित्र में दर्शाए गए सेक्शन रेखा कितने डिग्री के कोण में होते हैं। आप हमारे सेक्शनिंग के क्लास में जाकर देखें, उसमें मैं बताया भी हूं कि अगर सेक्शनिंग करने के दरमियान अगर इस सेक्शन लाइन का प्रयोग किया जाता है तो इस सेक्शन लाइन कितने डिग्री के कोण पर खींचा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन दिखाया गया है। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री एंड चौथा ऑप्शन है 30 डिग्री। तो इस चारों ऑप्शन को देखते हुए आपको इस फिगर के अनुसार आपको जवाब देना है। तो इस फिगर के क्वेश्चन के आधार पर जो हमारा लाइन पूछा गया है, ये लाइन कितने डिग्री का होता है, तो उसके लिए आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल ये 3 नंबर का, यानी 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जो कि 45 डिग्री के एंगल पर हम सेक्शनिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों, मैं लगातार आपके सामने आ रहा हूं और आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार। तो आप इस क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और राइट डाउन भी करते रहें। और इस क्वेश्चन को मैं आगे भी नेक्स्ट बढ़ाते रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, तो आप नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा। धन्यवाद। Hi, I'm Sonu Sood and I support Skill India. कौशल भारत, कुशल भारत। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है, रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए हमारी आवश्यकता है आईटीआई। मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI गोविंदपुर धनबाद। एडमिशन ओपन। ट्रेड इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर। कॉन्टैक्ट नंबर 9431168747।